हाय गाइस, नभ्यस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन से शुरू करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहला सब्जेक्ट चुना है। सबसे पहले मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चरर दूंगी और उसी सब्जेक्ट का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी से शुरू करूंगी। तो फिर आइए, मैं आज आपका क्लास तो नहीं लूँगी, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ या फिर ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग साइंस किसको बोलते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस को लेकर के बहुत सारे बच्चों या फिर बहुत सारे लोगों के दिल में या फिर दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग सा चीज आ रहा होगा। तो सबसे पहले एक आम आदमी उसको क्या सोचता है? एक आम आदमी को अगर हम पूछेंगे कि साइंस क्या है, वो क्या जवाब देगा? अरे भाई, वो क्या चीज़ है, मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं वो साइंस क्या है। और जो लोग कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ जो जानते हैं, जिसको कुछ पता है दुनियादारी के बारे में या फिर क्या क्या चल रहा है, जिनको कुछ पता है, कुछ जानते हैं वो, तो उनको अगर हम पूछेंगे कि साइंस क्या है, वो क्या बोलेंगे कि साइंस एक रिसर्च है। मतलब लोग इन्वेस्टिगेट करके या फिर लैबोरेटरी में कुछ रिसर्च करके कुछ चीज़ें निकालते हैं जो कि हम सबका भला होता है या फिर इस दुनिया का भला होता है। ये गया आम आदमी और जो आदमी कुछ थोड़ा बहुत जानता है दुनिया के बारे में। और तीसरा आया कौन? जो नॉन साइंटिस्ट है, मतलब पढ़ा लिखा है, कोई दूसरी जॉब कर रहा है, जैसे कि आप, हम, ये। तो हम लोग साइंस को कैसे लेते हैं कि साइंस एक ऐसा चीज है जो कि हमारा मतलब मैन पावर को या फिर इस दुनिया को कुछ अच्छा देंगे। मतलब हमारा भला चाह करके वो रिसर्च करके हम लोगों को कुछ अच्छा सा चीज़ देंगे, जिसके लिए जो कि हमारा यार्ड को उसमें से फायदा होगा। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है? एक बिजनेसमैन, वो तो एक आदमी ना, वो भी कुछ ना कुछ सोचेगा साइंस के बारे में। तो वो क्या सोचता है कि हमारा डेली का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, डे टू डे वाइज जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका साइंस है। एक बिजनेसमैन ये सोचता है। तो फिर ये सब चीज को मिला करके हम लोग साइंस को क्या बोलेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग जो पाते हैं, जो निकल के आता है, या फिर बहुत से सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीज़ निकल के आता है, या फिर कुछ लोग, हम लोग कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं इतने सारे रिसर्च करने के बाद। तो जो चीज़ निकल के आता है वो क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन पा जाते हैं। तो जो कि हमारा डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि हमारा डेवलपमेंट में उसका बहुत सारा फायदा होता है। तो उसको हम साइंस बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि अप्लाइड साइंस क्या है। ये तो गया
सिर्फ साइंस। उसके बाद आता है अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस क्या है? जो कि एक कोऑर्डिनेट करता है किसके किसके बीच में? रिसर्च के बीच में, रिसर्च और यूटिलिटी। रिसर्च करके, रिसर्च और यूटिलिटी के बीच में जो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करके क्या क्या उसको मिलता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट करने के बाद जो निकल के आता है उसको हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि साइंस क्या है और अप्लाइड साइंस क्या है। तो उसके बाद मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना। मैकेनिक्स क्या है, और अगले क्लास में मैं आपको मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स का हिस्ट्री क्या है, और हम इंजीनियर्स या फिर हम इंजीनियरिंग बच्चों ये मैकेनिक्स को क्यों पढ़ेंगे, ये सब चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो कि आप सभी लोगों को इसमें से बहुत सारे फायदा होगा और बहुत सारे चीज़ आप लोग सीखने को पाएंगे। थैंक यू।